नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में या आपके गार्डन में इस फूल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फूल है जो आपके घर और गार्डन दोनों को खुशबू से भर देता है, क्योंकि इसकी भीनी भीनी खुशबू आपका मन मोह लेता है। वैसे तो मोगरा का फूल 24 घंटा खुशबू देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलकर शाम हो जाती है तो इसकी खुशबू कई गुना बढ़ जाती है और पूरी रात मानो खुशबू में डूबी हुई होती है। दोस्तों, मोगरा एक ऐसा पौधा है जिस पर साल भर फूल खिलता रहता है, लेकिन वहीं मैं बात करूं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके मोगरा में या तो फूल नहीं आ रहा है या कलियां नहीं बन रही है। अगर फूल आ भी गया तो एक बार फूल देने के बाद मोगरा ने फूल देना बंद कर दिया है, या फिर कलियां खिलने से पहले ही सूख जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसे आप फेंक देते हैं। इसके इस्तेमाल से मोगरा के पौधे में तेजी से ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस मोगरा पर कलियां नहीं बन रही है या जिस पर एक बार फूल खिलने के बाद दोबारा फूल नहीं खिल रहा है, उस पर दोबारा से कलियां बनना और फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 मोगरा का पौधा दिख रहा है, जिस पर मैंने 15 दिन पहले इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। और ये बड़ा वाला पौधा जो आप देख पा रहे हैं, इस पर एक बार बहुत ज्यादा संख्या में फूल लगा था, उसके बाद कलियां बनना और फूल आना बंद हो गया। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बाद हमारे पुराने पौधे में भी बहुत ज्यादा संख्या में कलियां बनना स्टार्ट कर दिया है और फूल भी खिलना शुरू हो गया है। और ये जो छोटा सा मोगरा का पौधा आप देख रहे हैं, इसके इस्तेमाल से पहली बार इस पर फूल खिलना स्टार्ट हो गया है और कलियां भी बन रही है। अगर आपके मोगरा के पौधे में कलियां नहीं आ रही है, फूल नहीं खिल रहा है, तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, ताकि आप भी अपने मोगरा के पौधे से हमेशा ज्यादा संख्या में फूल और ज्यादा संख्या में कलियां ले सके। दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले हमें उसके नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस पौधे की सही से केयर कर पाएंगे और वो पौधा लंबे टाइम तक चलता रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोगरा के पौधे के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मोगरा के पौधे के लिए जब भी आप मिट्टी बनाएं तो मिट्टी एकदम ही भुरभुरी और लाइट वेट होनी चाहिए। और मोगरा एक हेवी फीडर पौधा होता है, इसको जितना हेवी फीड मिलेगा उतना ही ये तेजी से ग्रोथ करेगा। और आपको मालूम है कि मोगरा उन्हीं जगहों से कलियां निकालता है जहां पर नए ग्रोथ लेता है। पुराने ग्रोथ पर मोगरा कलियां नहीं बनाता है। तो जितने ज्यादा संख्या में ये कलियां बनाएगा उतने ज्यादा संख्या में फूल खिलेगा और इसको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो ये कलियां ज्यादा बनाएगा। कलियों की साइज बड़ी होगी तभी फूल के साइज बड़े होंगे। मोगरा के पौधे में जब भी आप फर्टिलाइजर डालें तो फर्टिलाइजर डालने से पहले इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि मोगरा के पौधे को किस तरह का फीड पसंद है और किस तरह के फर्टिलाइजर में मोगरा आपका तेजी से ग्रोथ करेगा। तो मोगरा के पौधे को आप जब भी कोई फर्टिलाइजर डालें तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज की कमी हो गई तो आपके मोगरा में फूल नहीं खिलेगा, कलियां भी नहीं खिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ किस कंडीशन में मोगरा एक बार फूल देने के बाद दोबारा फूल नहीं देता है। फरवरी के बाद जैसे ही मौसम गर्मी की तरफ बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे मोगरा में ग्रोथ आता है और उन्हीं ग्रोथों में कलियां बनाता है और फूल खिल जाता है, लेकिन उसके बाद मोगरा में फूल खिलना बंद हो जाता है। इसके पीछे जो वजह है कि धीरे धीरे तो आपका मोगरा ने ग्रोथ ले लिया था, लेकिन अब उसको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से दोबारा ग्रोथ नहीं ले पा रहा और ना ही कलियां बना पा रहा है। इस वजह से फूल नहीं खिल रहा है। ऐसे कंडीशन में मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना बहुत जरूरी होता है। देखिए, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि मोगरा एक हेवी फीडर पौधा होता है, तो 15 दिन में आपको मोगरे पर फर्टिलाइजर डालना जरूरी है। जैसे ही आपके मोगरा में कलियां बनना स्टार्ट हो या कलियां बनने का सीजन हो या फूल खिल गया हो, उसके बाद फिर से आप अपने मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइजर डालें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है काउडंग कंपोस्ट। अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है, उसके जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से भी आपके मोगरा के पौधे में बहुत तेजी से ग्रोथ आना स्टार्ट होगा। अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट का या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल मिट्टी की गुड़ाई करके करनी है या बिना गुड़ाई किए।
ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फरवरी मार्च के महीने में इस कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर आप मई जून के महीने में, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हर जगह बहुत तेज धूप और भीषण गर्मी पड़ने लगी है, ऐसे वक्त पर अगर आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो बिना गुड़ाई किए ही आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी तेज धूप पड़ रही है ऐसे वक्त में आपने मिट्टी की गुड़ाई कर ली और रूट डिस्टर्ब हो गया या रूट कट गया तो आपका मोगरा का पौधा खराब हो सकता है। कुछ कंडीशन में आपका मोगरा का पौधा मर भी सकता है। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है? 10 से 12 इंच के पॉट के लिए 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको यूं ही बिना गुड़ाई किए ही ऊपर से डाल देना है। मैं इस वक्त अपने पौधे पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से अपने सभी मोगरा के पौधे पर वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अब मैं डालने वाला हूँ ये चीज। ये एकदम ही फ्री की चीज है, इसे आप फेंक देते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके मोगरा पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरा पौधा आपका फूलों से भर जाएगा, जैसे कि ये पौधा है। तो ये फ्री की चीज क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये है चाय की पत्ती। जी हाँ, ये यूज की हुई चाय की पत्ती है जिसे आप फेंक देते हैं। यूज की हुई चाय की पत्ती को धोकर सुखा ले और सुखाकर स्टोर करके रख ले। उसी चाय पत्ती को 1 मुट्ठी आप डाल ले। लेकिन ये जो चाय पत्ती आप देख रहे हैं इसे मैंने नहीं सुखाया है, बल्कि धो के एक कंपोस्ट बिन में स्टोर करके रखा था मैं, जिसकी वजह से ये डिकम्पोस्ट हो गया। तो ये हमारे मोगरा के पौधों को फूलों से और कलियों से भर देगा, क्योंकि इसकी तासीर एसिडिक होती है। और कुछ ही पौधे होते हैं जैसा कि गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, मोगरा का पौधा और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी मिट्टी एसिडिक होना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी को तो एसिडिक बनाएगा ही, साथ ही साथ पौधों पर एक तरह से मल्चिंग का भी काम करेगा और पौधों की मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनाकर रखेगा। एक एक मुट्ठी चाय की पत्ती हर पौधे पर आपको डाल देना है। इसका इस्तेमाल भी आप अपने मोगरा के पौधे पर 10 से 15 दिन में करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास यूज की हुई चाय पत्ती नहीं है तो इसके जगह पर आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें तो डोज आपको बहुत कम रखना होगा। फ्रेश चाय की पत्ती के लिए 1 चम्मच एक पौधे के लिए काफी रहेगा। मिट्टी को एसिडिक बनाए रखने के लिए चाय पत्ती की जगह आप सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिटकरी को पानी में घोलकर उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे तो मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी। लेकिन आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो ऐसे में सिरका या फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है, तो चाय की पत्ती डाल देने के बाद अब मुझे अपने पौधों पर पानी डाल देना है। मोगरा के पौधे पर पानी का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे आपके बाकी के पौधे ऊपर की परत सूखने के बाद आप पानी डालते हैं, ये गलती आपको मोगरा पर नहीं करना है। मोगरा के पौधे की मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखनी होगी। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, वरना आपके पौधे से फूल खिलने से पहले ही कलियां सूखकर झड़ जाएंगी। कलियां सूखने के पीछे और भी कई कारण हो सकता है। इस टाइम तेज धूप की वजह से भी कलियां आपकी खिलने से पहले ही सूख जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस समय बिना गुड़ाई किए ही आपको अपने मोगरा के पौधे पर फर्टिलाइजर डालना है। तो ऐसे में आप 10 से 15 दिन के अंतराल में प्याज के छिलके या केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मोगरा एक धूप का पौधा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे की कली बड़ी साइज की हो और फूल बड़े साइज में खिले तो मोगरा के पौधे को इस सीजन में दोपहर की तेज धूप से आपको हर हाल में बचाना है। तभी आपके मोगरा के पौधे की कलियां बड़ी साइज की बनेंगी और फूल बड़े बड़े साइज के खिलेंगे। अब आखिर में मोगरा के पौधे से ज्यादा संख्या में फूल और बार बार फूल लेने का एक सीक्रेट टिप्स जान लीजिए।
अगर आपके पौधे में इस तरह की कलियां बनी है और कुछ दिनों में कलियां इस तरह से खिल गई है और फूल धीरे धीरे से सूख रहा है और सूखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये अपने आप झड़ जाए, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, बल्कि उसको झड़ने का इंतजार नहीं करना है और यहाँ से हल्की सी टिप आपको कट करके हटा देना है। जैसे ही आप यहाँ से कट करके हटाएंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ से ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा और नए ग्रोथ पे ही कलियां बनेंगी और बार बार लगातार फूल खिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।